नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सिद्धो कानून की भूमि से हेमंत सोरेन ने 616 योजनाओं की दी सौगात, बोले आप बढ़ें आगे, सरकार आपको देगी काम। हूल दिवस के अवसर पर अमरवीर शहीद सिद्धो कानू की पवित्र भूमि साहिबगंज के भोगनाडी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16,434.841 लाख रुपए की 616 योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से ही स्वस्थ और मजबूत समाज एवं राज्य बन सकता है। राज्य सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सदैव से ही वीरों और शहीदों की धरती रही है। हमारे पुरखों और पूर्वजों ने एक तरफ शोषण और जुल्म के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, वहीं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर जैसे हजारों वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हमें अपने इन वीर शहीदों पर गर्व है। आने वाले पीढ़ी को इनकी वीरगाथा से अवगत जरूर कराएं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर वर्ग और हर तबके की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही है। जरूरत है कि आप आगे बढ़ें। आपको सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य उपलब्ध कराएगी। हर व्यक्ति स्वावलंबी और सक्षम बने, यह हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपकी सरकार है। आपके मान सम्मान की रक्षा के साथ आपको अपना हक और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। कहा कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, कृषि ऋण माफी योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं सरकार चला रही है। इन योजनाओं से आप जुड़े और अपने को सशक्त बनाएं। आपका सशक्तिकरण राज्य को सशक्त बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। यहाँ निजी विद्यालयों की तर्ज पर गरीब बच्चों को भी निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। वहीं अन्य सरकारी विद्यालयों में भी सभी जरूरत संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य कोर्स की पढ़ाई के साथ विदेशों में भी उस शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 16,434.841 लाख रुपए की कुल 616 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 1,571.277 लाख रुपए की 99 योजनाओं का उद्घाटन और 14,863.564 लाख रुपए की 517 योजनाओं का आधारशिला रखी। इसमें साहिबगंज में जैन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम का शुभारंभ, भोगनाडी में फूलो झानो स्मृति पार्क और रंगा थाना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन शामिल है। इस मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच 12,80,27,900 रुपए की परिसंपत्ति बांटी। इसके अलावा चिकित्सकों और नवनियुक्तों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा। इस अवसर पर सांसद विजय हंसदा, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू और साहिबगंज जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। साहिबगंज में हेमंत सोरेन तो रांची में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिद्धो कानू को किया नमन। हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज के भोगनाडी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं राजधानी रांची में झामुमो, कांग्रेस, बीजेपी, आजसू पार्टी समेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी नमन किया। झारखंड के विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ, वित्त विभाग की हरी झंडी। झारखंड के विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर झारखंड वित्त विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालय से पुरानी पेंशन योजना के तहत व्यय भार की मांग की है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके अलावा यह भी मांग की है कि विश्वविद्यालय में अब तक कुल कितने पदाधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि प्राण आवंटित किया गया है। साथ ही उनके वेतन से अंशदायी योजना अंतर्गत कटौती की गई है। निदेशालय के पत्र के आलोक में रांची विश्वविद्यालय को छोड़कर लगभग सभी विश्वविद्यालय ने व्यय भार और अनिवांछित जानकारियां उपलब्ध करा दी है। निदेशालय ने रांची विश्वविद्यालय से पुनः विस्तृत जानकारी मांगी गई है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड में होगी भारी बारिश, जाने कब और कहां।
भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 3 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के अनुसार संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा धनबाद और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। इसके पहले आप सबको बता दूं कि 1 यानी कि आज और 2 जुलाई को भी झारखंड में कुछ जगहों पर वज्रपात होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। हालांकि यह नहीं बताया है कि 1 और 2 जुलाई को झारखंड के किस हिस्से में वर्षा या वज्रपात हो सकती है। आप सबको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के अलग अलग हिस्सों में वर्षा हुई। इस दौरान राज्य के अलग अलग शहरों के तापमान में भी बदलाव देखा गया। राजधानी रांची का तापमान आज भी सामान्य से कम रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां के उच्चतम तापमान में कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई। रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में आग लगने के कारणों में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम कई पहलुओं पर हो रही है जांच। रांची के खादगाड़ा स्थित बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में गुरुवार को 9 बसों में आगजनी मामले में जिला पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। FSL की 5 सदस्यीय टीम CCTV फुटेज समेत अन्य पहलुओं पर जाँच कर रही है। वहीं बसों में आगजनी के नमूनों को कब्जे में लिया है। आप सबको बता दें कि गुरुवार की दोपहर 2 घंटे के अंतराल में 2 बार आगलगी की घटना हुई। आगलगी की चपेट में 9 बसें आई। इसमें 8 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं एक बस में आंशिक नुकसान हुआ। इस आगलगी के बाद पुलिस भी साजिश के तहत घटना को अंजाम देना बता रहे हैं। पुलिस ने आगलगी की घटना के बाद स्टैंड में लगे CCTV फुटेज को खंगाला। इसमें एक संदिग्ध शख्स भवानी बस के पास खड़ा दिखा। पुलिस इस शख्स की तलाश में जुटी है। वहीं आपसी रंजिश का नतीजा को भी ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की जा रही है। रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी में एक नाबालिग डिटेन, पुलिस कर रही है पूछताछ। राजधानी रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी मामले में पुलिस ने 15 साल के एक नाबालिग को डिटेन किया है। साथ ही पुलिस उसके पास से एक लाइटर और स्प्रिट से भरा एक स्प्रे भी बरामद किया है। पुलिस इस नाबालिग से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी को लेकर लोग किसी की शरारती मार रहे थे। पुलिस भी इस पहलू पर जांच पड़ताल कर रही थी। CCTV में एक किशोर को बस के आसपास मंडराते देखा गया था। उसके बाद से पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल तेज की और एक नाबालिग को डिटेन किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने इस नाबालिग के पास से लाइटर और स्प्रिट से भरा स्प्रे बरामद किया। जमशेदपुर में ट्यूशन जा रही बच्ची से जबरदस्ती करने का प्रयास, युवक हुआ गिरफ्तार। जमशेदपुर टेल्को थाना अंतर्गत खड़ंगझाड़ में बुधवार को ट्यूशन जा रहे 7 वर्षीय बच्ची के साथ रास्ते में एक युवक ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। बच्ची द्वारा चिल्लाने पर युवक ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद बच्ची दौड़कर घर पहुंची और घर वालों को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने पर बस्तीवासी जुट गए। बस्तीवासी इस घटना से आक्रोशित थे। स्थानीय लोग युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। बस्ती के एक घर में लगे CCTV फुटेज की जांच करने पर तस्वीर दिखी। इसके बाद बच्ची के घर वालों ने मामले की शिकायत टेल्को थाने में की। जानकारी मिलने पर भाजपा नेता अंकित आनंद भी पहुंचे। बच्ची के पिता के अनुसार बच्ची करीब 3:30 बजे ट्यूशन जा रही थी। रास्ते में बारी नगर निवासी मोहम्मद अज्जू ने पहले तो बच्ची को बहलाने फुसलाने का प्रयास किया, लेकिन जब बच्ची भागने लगी तो मोहम्मद अज्जू ने दौड़कर उसे पकड़कर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह उसके चंगुल से भागकर घर पहुंची। इधर भाजपा नेता अंकित आनंद ने बताया कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। इधर पुलिस को सूचना मिलने के बाद फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर क्रांतिकारियों को किया नमन, बोले पराक्रमियों के शौर्य की दिलाता है याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर ट्वीट किया है और कहा है कि हमारे आदिवासी समाज के वीर वीरांगनाओं को शत शत नमन। यह विशेष अवसर हमें अन्याय के खिलाफ सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस का स्मरण कराता है। उनके संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। 6 मरीजों के असाध्य रोगों के इलाज के लिए दिए 15 लाख रुपए। सांसद संजय सेठ ने पीएम मोदी को जताया आभार। सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पिछले 3 माह में 6 लोगों को असाध्य रोगों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए दिए हैं। यह राशि संबंधित अस्पतालों को भेजी गई है ताकि इनका बेहतर उपचार हो सके। सांसद संजय सेठ ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आपात सचिव ओम प्रकाश सिंह ने विधायक सरयू राय पर लगाए ये गंभीर आरोप। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के डोरंडा स्थित आवास पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मंत्री बन्ना गुप्ता स्वयं मौजूद नहीं थे। मंत्री के आपात सचिव ओम प्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय और डोरंडा थाना प्रभारी के मिलीभगत से दर्ज प्राथमिकी से अभियुक्त का नाम व्हाइटनर से हटा दिया गया और किसी अन्य के नाम का जिक्र किया गया है। श्री सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। रालोसपा की बैठक में शामिल होने गिरिडीह पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान गिरिडीह पहुंचने के बाद मंत्री पशुपति कुमार पारस का लोजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत अन्य के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री पशुपति कुमार पारस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्य रूप से संगठन विस्तार समेत कई अन्य मुद्दों पर बैठक करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिरसा मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद बीएनएसडीएबी के बच्चों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। रांची में व्यवसायी बंधु हत्याकांड में लोकेश चौधरी समेत 3 दोषियों को उम्र कैद। रांची के चर्चित व्यवसायी बंधु हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट लोकेश चौधरी समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शुक्रवार को अपर न्यायालय विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में तीनों दोषियों को सजा सुनाई गई। बता दें कि 6 मार्च 2019 को व्यवसायी बंधु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी शादी से नाराज ससुर ने साथियों के साथ मिलकर दामाद को बेरहमी से मार डाला। 3 आरोपी भेजे गए जेल। गुमला शहर से सटे फस्या गांव निवासी दुर्गा खड़िया, जिनका उम्र 24 वर्ष थी, उसके ही ससुर पैरू खड़िया ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुवार की रात उसे हत्या कर दी। बताया जाता है कि पहले पत्नी के रहते हुए दूसरी युवती के चक्कर में फंस गया था। कई बार ससुराल वालों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना तो ससुर ने ही अपने दामाद की हत्या कर दी। पुलिस ने दुर्गा खड़िया हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को बाइक चलाना पड़ा महंगा। कोडरमा के सतगामा में ट्रक की चपेट में आने से एक की हुई मौत, 2 घायल। कोडरमा के सतगामा थाना क्षेत्र स्थित घोड़सीमा जाने वाले मार्ग के समीप बाइक पर सवार किशोर एक ट्रक से जा टकराया, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से नाराज लोगों ने बासुडी नवादा मुख्य मार्ग स्थित घोड़सीमर के समीप घंटों सड़क जाम कर दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान 16 वर्षीय अजित कुमार यादव, पिता अखिलेश प्रसाद यादव, निवासी पहाड़ सिंह खैरा शिवपुर के रूप में हुई है। वहीं घायलों में 14 वर्षीय महेश कुमार, पिता कैलाश प्रसाद यादव एवं सचिन चौधरी शामिल है। कोडरमा के झरनाकुंड के पास वज्रपात से एक महिला की हुई मौत। कोडरमा जिला अंतर्गत झुमरी तलैया थाना क्षेत्र के झरनाकुंड के समीप शुक्रवार की शाम बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान इंद्रवा बस्ती निवासी 64 वर्षीय गौरी देवी, पति स्वर्गीय खीरू साव के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार महिला अपने परिजनों के साथ झरनाकुंड की तरफ पूजा में गई थी। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन तत्काल इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ठठई टांगर प्रखंड के टापू डेगा पंडरी पानी निवासी लॉरेंतुस टोपनो को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बताया गया कि 11 नवंबर 2020 को दोषी लॉरेंतुस टोपनो ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने 9 गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।